हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज़ डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में जो आपको एफडी से डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न देगा। दोस्तों, आज की डेट के अंदर अगर आपको एफडी में पैसे डालने हैं, 1 लाख रुपए आप अपने एफडी के अंदर डाल दो, आपको कोई भी बैंक ऑन एन एवरेज सभी बैंक के बारे में बात करते हो तो अभी 5% या 5% से नीचे का रेट ऑफ रिटर्न देते हैं आपको। जो इंटरेस्ट आपको एफडी के ऊपर मिलता है वो 5% या 5% से नीचे का रिटर्न मिलता है। फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो डेफिनेटली आपको 5% से ऊपर का ही डिविडेंड देने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि 1 साल में दिया हुआ है या 2 साल में दिया हुआ है, पिछले कई सालों से कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कंसिस्टेंटली आपको उतना अच्छा डिविडेंड देते आए हुए हैं जहां पर आपको एफडी में पैसे रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, थोड़ा बहुत आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर एफडी के अंदर तो रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, उसके सामने अगर मैं स्टॉक्स परचेस करता हूं तो आपको रिस्क रहता है। बट फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड देती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी टॉप 10 कंपनीज जो कंसिस्टेंटली आपको अच्छा डिविडेंड देते आई हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरी टेलीग्राम लिंक मैंने ऑलरेडी रख दी हुई है। फ्रेंड्स, वो टेलीग्राम लिंक के ऊपर आप क्लिक करके मेरी टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड है, आईपीओ मार्केट के रिलेटेड है, टेक्निकल एनालिसिस के रिलेटेड है, कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करो और ज्वाइन कर दो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक्स। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर होल्डर हो या मैं भी शेयर होल्डर हूँ तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमको हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन हो, और दूसरी एक शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ आपको डिविडेंड भी कंपनी से मिले। मतलब दो एक्सपेक्टेशन हमारी होती है, एक हमको कंपनी से रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे और दूसरा हमारा कैपिटल का एप्रिसिएशन होता रहे। जनरली शेयर होल्डर्स की दो ही एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम कंपनी, राइट। कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है उनको उतना मतलब नहीं होता है, बट कंपनी से उनको कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए और डिविडेंड इनकम मिलनी चाहिए। तो ये जनरली दो एक्सपेक्टेशन होती है शेयर होल्डर्स की। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला, टॉप 10 मतलब शुरू में ऐसे करूंगा, पहले 10 नंबर से शुरू करूंगा और जैसे 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 हम रिवर्स में बढ़ते जाएंगे मैं फर्स्ट नंबर की कंपनी के बारे में बात करूंगा जो आपको कंसिस्टेंटली बहुत सालों से रिटर्न दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, और जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट एफडी से तो ज़्यादा ही है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 स्टॉक। पहला आता है 10 नंबर। फ्रेंड्स, 10 नंबर आता है आईटीसी। फ्रेंड्स, आईटीसी के अंदर आपको जो डिविडेंड यील्ड मिलता है वो 5.28 मिलता है। डिविडेंड परसेंट आप देख सकते हो 1075%, और फेस वैल्यू उसकी ₹1 है। अब आप ये बोलोगे कि सर मुझे डिविडेंड परसेंटेज के बारे में नहीं पता है, फेस वैल्यू के बारे में नहीं पता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है उसके बारे में नहीं पता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे ये कैलकुलेशन होता है, डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, डिविडेंड परसेंटेज और फेस वैल्यू। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो हमेशा आपको फेस वैल्यू के ऊपर ही डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। मतलब अगर कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 है तो ₹1 के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। अगर कंपनी की फेस वैल्यू ₹10 है तो ₹10 के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। फ्रेंड्स, ये डिविडेंड परसेंटेज कंपनी हमेशा डिविडेंड परसेंटेज, मतलब कंपनी ये बोलेगी कि हमने 1075% का डिविडेंड दिया। मतलब ये नहीं है कि आपको 1075% करंट मार्केट वैल्यू से मिलेगा। फ्रेंड्स, वो आपको हमेशा ₹1 की फेस वैल्यू पर मिलेगा। फ्रेंड्स, कैसे कैलकुलेट होता है ये डिविडेंड परसेंटेज, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मुझे ये डिविडेंड परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो सिंपल फॉर्मूला है। फ्रेंड्स, मेरी जो फेस वैल्यू होती है विच इज़ टू बी मल्टीप्लाई बाय ये जो परसेंटेज कंपनी ने डिक्लेयर की है, ये वाले 1075, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर कंपनी की फेस वैल्यू ₹1 है तो मैं 1075% से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट कम्स टू ₹10.75। मतलब ये हुआ कि कंपनी ने एक शेयर के सामने ₹10.75 का डिविडेंड दिया। तो फ्रेंड्स, आप बोलोगे कि सर ₹10.75 अच्छा हुआ बुरा हुआ। मैं जो एफडी की कंपैरिजन की बात करता हूँ वो एफडी की कंपैरिजन आपको यहाँ से पता चलेगा। फ्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड, ये डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड के परसेंटेज।
पिछले साल और कंसिस्टेंटली कई सालों से आप देख सकते हो कि आईटीसी 5.28% से आपको डिविडेंड यील्ड देता है हुआ है। अब ये डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड का कैलकुलेशन ऐसे होता है, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस बोलते हैं उसको, विच इज टू बी डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। अब देखो, हमने अभी कैलकुलेशन किया डिविडेंड पर शेयर, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है 10.75 रुपये का पूरे एक साल के अंदर, पिछले पूरे साल के अंदर 10.75 रुपये का डिविडेंड दिया। तो फ्रेंड्स, 10.75 रुपये का मेरा डिविडेंड है एंड विच इज टू बी डिवाइडेड मार्केट वैल्यू। फ्रेंड्स, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तब आईटीसी की मार्केट वैल्यू 203.75 रुपये है। तो मैं क्या करूंगा, विच इज टू बी डिवाइडेड बाय 203.75। फ्रेंड्स, इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करने जाऊंगा सो दैट विल कम्स टू 5.28%। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप कहीं पर भी ये डिविडेंड यील्ड कैसे भी करके ढूंढ सकते हो। और अगर आपको ये ढूंढना नहीं है तो सिंपल मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन के ऊपर या मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आप किसी भी कंपनी को सर्च करोगे, आपको ये डिविडेंड यील्ड के परसेंटेज भी मिल जाएंगे, कितना डिविडेंड पिछले साल उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है और पिछले कितने सालों से कंसिस्टेंटली वो लोग डिविडेंड देते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर आता है आईटीसी। आईटीसी ने पिछले साल 10.75 रुपये का डिविडेंड दिया और डिविडेंड यील्ड निकल के आया 5.28, विच इज़ डेफिनेटली मोर देन एफडी रिटर्न। एफडी 5% का आपको रिटर्न देती है, उससे ज़्यादा आईटीसी दे रहा है 5.28% का। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 9 के ऊपर आ रहा है एनटीपीसी। फ्रेंड्स, एनटीपीसी का आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हो, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली नियर टू 5.27। मतलब आईटीसी और एनटीपीसी ये दोनों ऐसे शेयर है जो आपको 5.27% का डिविडेंड यील्ड देती है। एनटीपीसी ने पिछले साल 61.50% का, जैसे जहां पर आप देख सकते हो कि आईटीसी के अंदर फेस वैल्यू 1 रुपये था, यहां पर एनटीपीसी का फेस वैल्यू आपको 10 रुपये दिख रहा है। मतलब ये फेस वैल्यू कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के जनरली फेस वैल्यू 10 रुपये ही होती है, पर जब भी स्प्लिट शेयर होते हैं तब आपको ये 10 रुपये की फेस वैल्यू शायद 5 रुपये हो सकती है, 2 रुपये हो सकती है, 1 रुपये भी हो सकती है। फ्रेंड्स, एनटीपीसी इन द ईयर मार्च 20, मतलब फॉर द ईयर फुल ईयर 2020 और 21, 2020 और 21 के अंदर उन लोगों ने टोटल 6 रुपये और 15 पैसे का डिविडेंड दिया, विच कम्स टू 5.27% डिविडेंड यील्ड, अगेन विच इज मोर देन एफडी। और कब से दे रहे हैं, फ्रॉम 2005 टू 2021, मतलब ऑलमोस्ट 16 साल से एनटीपीसी आपको डिविडेंड दे रहा है। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट के अंदर 8वां नंबर आ रहा है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का यील्ड परसेंटेज देख सकते हो आप 6.30%, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। 2 रुपये को मैं मल्टीप्लाई 10.65% से मल्टीप्लाई करूंगा तो फ्रेंड्स, मुझे पूरे पिछले साल का डिविडेंड जो मिला है वो 21 रुपये पर शेयर, 21.3 रुपीज़ पर शेयर का मुझे डिविडेंड मिला हुआ है। सो हिंदुस्तान जिंक को भी आपको ध्यान में रखना है, जो आपको 6.30%, विच इज़ वे अहेड देन 5% ऑफ एफडी रिटर्न। तो फ्रेंड्स, और ये जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ये 2001 से लेकर कंसिस्टेंटली हर साल एक बार 2 बार कहीं ना कहीं इंटरिम डिविडेंड देती है, फाइनल डिविडेंड देती है, कहीं ना कहीं आपको 2 बार तो वो डिविडेंड देती ही आई हुई है। मतलब 21 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड आपको हिंदुस्तान जिंक में मिला है, वो हमारे लिस्ट में नंबर 8 के ऊपर है। फ्रेंड्स, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। फ्रेंड्स, एचपीसीएल का डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो, अगेन मोर देन एफडी, 7.65% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड जो लास्ट ईयर उन्होंने दिया फेस वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से, तो उन लोगों ने 22.75 पर शेयर, 22 रुपये का आपको डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, 22.75, एंड विच कम्स टू यील्ड ऑफ 7.65। फ्रेंड्स, ये यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। और एचपीसीएल आपको साल 2000 से लेकर 2021, मतलब कुछ ऑलमोस्ट मोर देन 21 years द कंपनी इज कंसिस्टेंटली गिविंग यू द डिविडेंड। फ्रेंड्स, ये एक ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बात करता हूँ जो आजकल डिविडेंड नहीं देता है, या लास्ट ईयर दिया था, ये साल दिया, उसके अगले साल दिया, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये ऐसे कंसिस्टेंट स्टॉक्स हैं जो आपको कई सालों से डिविडेंड देते आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 7 पर था हमारे लिए एचपीसीएल। नंबर 6 फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पीएफसी।
पीएफसी का अगर आप डिविडेंड यील्ड देखो तो दैट कम्स टू 7.62%। अगेन इट इज़ मोर देन एफडी, और उन्होंने लास्ट ईयर 95% का डिविडेंड दिया। फेस वैल्यू उसकी 10 रुपये है, मतलब 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 95% करने जाऊंगा तो उनकी जो डिविडेंड पर शेयर है वो 9 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पर शेयर, एंड विच कम्स टू 7.62% ऑफ डिविडेंड यील्ड। और ये भी आपको कुछ 2007 से 2021 तक, मतलब ये भी कई सालों से आपको डिविडेंड देता आया हुआ और कंसिस्टेंट है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमारे लिस्ट में नंबर 6 के ऊपर है। दोस्तों हमारे लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, जो 5th नंबर पर है वो है आरईसी। फ्रेंड्स आरईसी आपको जो डिविडेंड यील्ड दे रहा है वो 7.67% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है। अगर मैं 10 रुपये की फेस वैल्यू पर डिविडेंड परसेंटेज ढूंढने जाऊंगा तो लास्ट ईयर उन लोगों ने 11 रुपये पर शेयर का डिविडेंड हमको दिया हुआ है, एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो गिविंग अ डिविडेंड फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स, 2008 से लेकर 2021 तक 7.67%। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले टॉप 4 डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स देखने से पहले आपने अगर मेरा अभी तक का वो वीडियो नहीं देखा है जहां पर मैंने बात किया हुआ है कि गोल्डन रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से गोल्डन रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो फ्रेंड्स उसकी लिंक आपको कहीं पर ऊपर दिख जाएगी। ये लिंक पर आप क्लिक कर लेना, वहां से आपको गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। और अगर आपको ढूंढना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा हो सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा लिस्ट आ गया टॉप 4 में और चौथा नंबर है इंडस टावर। फ्रेंड्स चौथा नंबर इंडस टावर, आप देख सकते हो डिविडेंड यील्ड 8.25%, मतलब अभी तो ये हो गया कि HPCL, हिंदुस्तान जिंक, ये सारी कंपनी तो आपको PPF से भी ज़्यादा डिविडेंड देती है फ्रेंड्स, मतलब PPF आपको 7.1% का रिटर्न देती है। ये इंडस टावर है, फिर हमने बात की REC की बात की, फिर हमने पावर फाइनेंस की बात की, ये सारी कंपनीज आपको PPF से भी ज़्यादा रिटर्न देगी। फ्रेंड्स 8.25, इंडस टावर का फेस वैल्यू 10 रुपये है, उन्होंने डिविडेंड दिया 201.20% का, मतलब पिछले साल लोगों ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया। आप कितने शेयर लेते हो आपके ऊपर है, अगर आप 100 शेयर लेते हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20.12 करना पड़ेगा, उतना आपका डिविडेंड इनकम जनरेट हो जाएगा। फ्रेंड्स इंडस टावर कब से आपको डिविडेंड दे रहा है, अगेन कंसिस्टेंटली 2013 की साल से आपको कंसिस्टेंटली ये लोग डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड यील्ड विच कम्स टू 8.25%। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है ऑयलिंग एंड रिफाइनरी कंपनी IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स डिविडेंड यील्ड कई बार तो आपको शायद ऐसा भी होता है कि भाई म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको 10% का रिटर्न या 11% का रिटर्न नहीं मिलता है, IOC आपको डिविडेंड 10.82% का रिटर्न दे रहा है। फ्रेंड्स पिछले साल 10 रुपये की फेस वैल्यू पर 120% का उन लोगों ने आपको डिविडेंड परसेंटेज दिया था, दैट कम्स टू 12 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर के ऊपर 12 रुपये का आपको डिविडेंड मिला था। एंड लुक एट द नंबर्स, 2001 से लेकर 2021 तक, मतलब पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली IOC आपको डिविडेंड देते आया हुआ है। फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर आ रहा है मतलब कोल इंडिया अगेन विच इज सिमिलर टू IOC, 10.82% का आपको डिविडेंड यील्ड देता है। पिछले साल जब IOC ने आपको 12 रुपये का डिविडेंड दिया, उसके सामने आपको कोल इंडिया ने 16 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया, दैट कम्स टू 160% ऑफ फेस वैल्यू। फ्रेंड्स पिछले 2011 से लेकर 2021, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स, कोल इंडिया इज गिविंग यू अ कंसिस्टेंट डिविडेंड। फ्रेंड्स अब हम बढ़ रहे हैं टॉप की कंपनी जो आपको इतना अच्छा डिविडेंड दे रही है पिछले कई सालों से, एंड यू वोंट बी इवन इमेजिन कि क्या इतने परसेंटेज का डिविडेंड यील्ड हो सकता है। फ्रेंड्स अगर आप गैस कर सकते हो तो गैस करो मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट नन अनदर दैन BPCL। दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के बारे में BPCL के न्यूज़ आज की डेट में मार्केट में फैल रहे हैं। BPCL मतलब गवर्नमेंट कंपनी, BPCL के अंदर से गवर्नमेंट अभी प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ अभी चल रही है मार्केट के अंदर। On that note, BPCL last year has given a dividend yield of 16.88% और फेस वैल्यू 10 के सामने उन लोगों ने 79 रुपीज़ पर शेयर, रिसेंटली उन लोगों ने 58 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया, आई गेस इन द मंथ ऑफ मे ओनली। फ्रेंड्स 16.88% का डिविडेंड यील्ड देती है, और कब से दे रही है, आजकल से नहीं दे रही है फ्रेंड्स।
ये जो BPCL आपको डिविडेंड दे रहा है वो 2001 से लेकर 2021 तक, मतलब कई सालों से, 20, 21, 22 सालों से BPCL इज गिविंग यू अ कंसिस्टेंट डिविडेंड। तो फ्रेंड्स, हमारे जो लिस्ट है उसके अंदर टॉप में आता है BPCL, मतलब इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ डिविडेंड एवरी शेयर होल्डर्स विल वांट। और टॉप 10 के अंदर जो 10वें नंबर पर आता है वो ITC है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ ऐसे बेहतरीन डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जहां पर आपको ये आइडिया आ जाएगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने पैसे लगाते हो, तो एटलीस्ट FD से ज़्यादा आपको डेफिनेटली जो रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड स्टॉक्स के ऊपर मिलेगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी अगर ऐसे डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ये टॉप 10 डिविडेंड स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको फ्रेंड्स बहुत अच्छा डिविडेंड इनकम जनरेट करके देंगे। फ्रेंड्स, कैपिटल एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली होने वाला है, पर आप नॉर्मली जो बोलते हो कि भाई 10% ज़्यादा बढ़ गया, 20% ज़्यादा बढ़ गया, उतना नहीं बढ़ेगा, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे बढ़ेगा। बट फ्रेंड्स, डिविडेंड तो आपको हर साल 1 या 2 बार कहीं ना कहीं मिलने वाला है। Thank you so much friends. Thank you for watching my video. Thank you very much.